Hello viewers, Assalamu alaikum. Good morning to all of you and welcome to Jenny का जहां। 2.5 महीने समर वेकेशन था और उसके बाद फिर आज पहला दिन था स्कूल में और आते ही ये बच्चियां आज कम आई हैं, सिर्फ 7-8 बच्चियां थी सिर्फ इसी गांव की। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जहां पर जिस गांव में ये स्कूल है उससे करीब करीब जो भी गांव हैं वहाँ से भी बच्चियां यहाँ पर पढ़ने आती हैं और जो बॉयज़ स्कूल है वहाँ पर बॉयज़ पढ़ते हैं दूसरे काफ़ी गाँवों से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बारिश चल रही है काफ़ी टाइम से, एक दिन छोड़ के फिर होती है, कभी शाम में कभी सुबह में, तो फिर जो दूर से बच्चे हैं वो आ नहीं पाते, बेचारे पैदल चलकर आते हैं और रास्ते कच्चे होते हैं तो फिर वो आ नहीं पाते। वैसे मैं पेंसिल्स के 2 डब्बे लाई थी लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ कम थीं तो मैंने उनको दे दी पेंसिल्स और बाकी की मैंने रख दी कि ब 2-4 दिन के बाद जब वो आएँगी तो बाकी और गर्ल्स को मैं पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो उनकी पेंसिल्स मैंने फिर अपने पास रख लीं और उसके बाद मैंने मस्टर्ड रोल को मेंटेन किया। इसमें टीचर्स वगैरह के नाम लिखे थे और डेट लगानी थी और वेकेशन का लिखना था, वो सारा मैंने इसको मेंटेन किया अच्छे से और मैंने बच्चों को कुछ काम दिया ताकि मुझे पता चले कि वो 2.5 महीने में कितना पीछे गए हैं, कितना उनको चीज़ें याद हैं, नहीं हैं। तो मैंने उनको कुछ क्लास वर्क के लिए कुछ चीज़ें दी लिखने के लिए कि मुझे लिख के दिखाएँ, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि उनको कितनी चीज़ें याद हैं या वो कुछ भूले हैं ताकि मैं वहीं से फिर अगला काम स्टार्ट करा दूँ। टेबल देख सकते हैं आप बिल्कुल टूटी हुई है और पंखे ऊपर छत में हैं नहीं और हम लोग ये सारा काम गर्मी में ही कर रहे हैं। बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, कभी-कभी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो बिल्कुल थक जाते हैं, मतलब वो होता ही फेड अप हो जाते हैं बच्चे और उनसे काम फिर होता नहीं है। ये मेरी एक स्टूडेंट है, ज़ैनब नाम है उसका, शी इज़ अ ब्रिलिएंट स्टूडेंट और ये उसकी दादी आई हुई हैं और ये मुझे बता रही हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो कुछ दिन नहीं आ सकती, तो प्लीज़ आप उसको लीव करना और उसको डाँटना नहीं और पनिश नहीं करना क्योंकि वो बीमार है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, वो जब भी आए 2-3 दिन के बाद अच्छे से सेहतयाब होके आए, क्योंकि फिर अगर वो सेहतयाब जो बीमार बच्चे होते हैं जिनको फ्लू होता है, ज़ुकाम या कुछ भी हो, बुखार, तो फिर वो बैक्टीरिया और वो जर्म्स दूसरे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मैं इस वज़ह से भी अवॉइड करती हूँ कि भले वो सेहतयाब हो जाए फिर ही आए। वैसे मैं पनिशमेंट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चों को पनिश कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है देखिए वो गाइड की तरह उनको हाथ से पकड़ के बच्चों को ले जाना होता है। तो वो अपनी दूसरी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ यूज़ करे। अगर एक आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही तो आप दूसरा तरीका कोई अपनाएँ जिससे आप बच्चे आपकी बात को पिक करें, समझें। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों की स्टेज पर आपको जाना पड़ता है, आपको बच्चा बनना पड़ता है, वरना बच्चे आपकी लेवल तक कभी नहीं आ पाएँगे। इसलिए अगर बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है, तो आपको उनके लेवल पर जाके उनको समझाना होगा। और ये बच्चियाँ तो बिल्कुल ऐसी हैं कि मैं हम लोग जब यहाँ पर आए थे, हमारी पोस्टिंग हुई थी, तो इनको कुछ भी नहीं आता था और ये इतना डरती थी, अगर हम इनसे कुछ भी पूछते थे, तो ये बिल्कुल डर जाती थी, सहम जाती थी, कुछ बता भी नहीं पाती थी। और आज इनका ये कॉन्फिडेंस है, मैं 2-3 साल के अंदर इनको इतना लेकर आई हूँ आगे कि अब ये कुछ भी थोड़ी मैंने इनको बहुत-बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया है और इनको बताया है कि बोर्ड पर लिखना कैसा होता है, कॉपीज़ पर लिखने से क्या होता है। तो ये अब बोर्ड पर लिखने से इतना ज़्यादा खुश होती हैं, मैं कभी आपके पास वो भी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा ये खुश होती हैं और मुझे पहले लगता था कि कॉम्पिटिटिव स्कूल में आपकी जॉब होनी चाहिए वहाँ पर जहाँ पर कॉम्पिटेंसी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन फिर जब यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे लगा कि नहीं यार, वहाँ पर शहरों में तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई ऐसा भी तो हो, इनको आगे लाने वाला भी तो हो, कोई इनको पढ़ाने वाला भी तो हो। ये सारा काम बच्चियों ने छुट्टियों में किया है और ये इन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं। अपनी पेंटिंग्स वगैरह जो बनाई हैं और मुझे गिफ्ट की हैं और ये दूसरी टीचर थी जो मेरी कलीग, उनको भी गिफ्ट की है। तो बहुत एन्जॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर हो गई थी हमारी ब्रेक और ब्रेक में बच्चे देखें बिल्कुल एन्जॉय कर रहे हैं। आप ज़रा मौसम तो देखें, किसका दिल करेगा कि ऐसे मौसम में रूम में चल के बैठा रहे बस। और ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, एन्जॉय कर रहे थे, इतने में हम भी थोड़ी देर बाहर निकल रहे थे, फिर हमने क्लास में बैठ के अपना लंच वगैरह भी किया क्योंकि हमें सिटी से वहीं यहाँ पे तो हमें कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हमें सिटी से ही लेकर आना पड़ता है। ये मौसम को ज़रा आप देखें। ये इतनी मासूम बच्चियाँ हैं, इतनी मासूम हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और इनको बिल्कुल हाथ से पकड़ कर हम लोग यहाँ तक लाए हैं। इनको एबीसी तक नहीं आता था। ये इसके बाद हमने नाश्ता किया, एग्स फ्राई थे, ऑमलेट वग़ैरह था, एप्पल्स थे, पराठे थे और उसके बाद फिर हमने चाय भी बनवाई, चाय एन्जॉय की। मज़ा आ गया आज का दिन और ये मौसम देखें, इसके बाद फिर हम ये निकल गए थे घर के लिए, सिटी के लिए और मौसम को देख के बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि हम लोग घर को जाएँ, दिल कर रहा था बस यहीं कहीं ज़मीनों में बैठ जाएँ और बस एन्जॉय करते रहें।
क्या ये छोटे-छोटे जो हैं तालाब बने हुए हैं, नहरें हैं यहाँ पर और ज़मीनें हैं, फसल है, हरियाली है, बस दिल नहीं करता फिर वापस जाने का। ख़ैर फिर जाना भी पड़ता है, क्या करें? उसके बाद हम लोग ये निकल गए और एन्जॉय करते हुए ग्रीनरी को गए। अब हर डेली हमें आना पड़ेगा यहाँ पर, स्कूल क्योंकि खुल गए हैं, तो डेली हम इस व्यू को एन्जॉय करते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी ये सारी चीज़ें दिखाएँ और आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारी धरती, हमारे गाँव, हम जहाँ पर बसते हैं, वो जगहें कितनी खूबसूरत हैं। उसके बाद ये हमने रास्ते में ढाबे पर चाय एन्जॉय की, चाय के मज़े लिए और मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, तो सबने कहा कि चाय पीते हैं, तो फिर हमने चाय एन्जॉय की और ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने बहुत सारी डिटेल आज आपके साथ शेयर की है और फिर किसी नए व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आप कीजिए मौसम को एन्जॉय।